द साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम वापस आए हैं नई वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक फुल रोड मैप कि आप किस तरीके से एक अच्छे खासे तगड़े एथिकल हैकर बन सकते हैं और साथ साथ में इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर, रिसर्च और एनालाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ एक एथिकल हैकर के बारे में। देखिए, दुनिया के अंदर में बहुत काइंड के हैकर मिलते हैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात करूँ तो हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड के हैकर्स हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है एक ब्लैक हैट हैकर, एक वाइट हैट हैकर और एक ग्रे हैट हैकर। तो बेसिकली 3 काइंड के हैकर होते हैं। अदरवाइज हमारे पास बहुत तरह की हैट्स आती है, बट ये मेजर में गिने जाते हैं। बट पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को हैकर के बारे में। हैकर एक ऐसा बंदा है जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर उसके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल है जो कि भाई कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकती है, जो कि दूसरे लोगों के लिए गिनवाई जाती है एज अ एक्सेस गेनिंग टू द सिस्टम और मे बी एज अ नेटवर्क जो कि आपको प्रोटेक्ट करवा रहा है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को वो ये मेन पार्ट है कि हमारे पास 3 काइंड के हैकर हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ एक ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर एक स्पेसिफिक इलीगल बंदा होता है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो बस आपका मोबाइल हैक करना चाहता है और आपके मोबाइल में से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ब्लैकमेल करे। दूसरे काइंड का जो उसमें होता है वो होता है हमारा वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर एक अच्छा खासा लीगल बंदा होता है, उसे हम लोग एक्चुअली में एथिकल हैकर भी कहते हैं। एथिकल का डायरेक्ट मतलब है वो एज अ लीगल पर्सन काम कर रहा है, मदद कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि लोगों की हेल्प कर रही है, उनके वेलफेयर। तीसरी तरफ आते हैं ग्रे हैट हैकर। देखो भाई, ग्रे हैट हैकर एक ऐसा बंदा है जो कि पब्लिक की सर्विस के लिए काम करे। बेसिकली वो चाहता है कि भाई पब्लिक के सामने कुछ ऐसे लोगों का चेहरा सामने आए जो कि एक्चुअली में सामने की तरह से तो बहुत अच्छे है, बट बैकग्राउंड पे जहाँ से जिस तरफ लोग देख नहीं पा रहे हैं, जिस तरह लोगों का ध्यान नहीं है, उस तरफ जाके वो उन लोगों का डेटा निकालते हैं और सारी दुनिया के सामने उनके सच्चाई का चेहरा लेकर। ये एक टाइप का ग्रे हैट हैकर है जो कि दुनिया के सामने और दुनिया की आप पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को किस चीज़ की मेजर में ज़रूरत है जो कि आपको हेल्प करेगा इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें से सबसे पहले मैं गिनवाना चाहता हूँ भाई नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोगों को नेटवर्किंग नहीं पता तो आप एक्चुअली कभी पढ़ नहीं सकते आगे। नेटवर्किंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेजर रहेगा इस फील्ड के अंदर में। अगर नेटवर्किंग आता है तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा आ जाता है इस फील्ड के अंदर में प्रोग्रामिंग। जिस पर्टिकुलर इंसान को प्रोग्रामिंग नहीं करना आता वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक्चुअली में हैकिंग की फील्ड में प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में तो इतना मैटर नहीं करेगा, बट हाँ एक लिमिटेड टाइम ऑफ अमाउंट के बाद आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा पाइथन। अगर आप लोगों को पाइथन आता है तो आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि पाइथन बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा, तो ये रिकमेंडेड लैंग्वेज है मेरी तरफ से। तीसरा है डाटाबेसेस। गाइस, डाटाबेस के अंदर में दुनिया का हर एक चीज रखा के डाटाबेस एज हार्ड ड्राइव की तरह मैं गिनना चाहूंगा यहाँ पे। हार्ड ड्राइव होता नहीं है, क्योंकि डाटाबेस एक होस्टेड सर्वर है जो कि वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी एक्सेस में लिया जा सकता है। मेरा जो पॉइंट ये है कि अगर आपको डाटाबेस की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप डाटाबेस हैकिंग बहुत तगड़ी कर सकते हैं। और एसक्यूएल इसके अंदर मैं रिकमेंड में लेना चाहूंगा कि भाई अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं फील्ड के अंदर। अगला आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में या तो लाइनक्स या तो विंडोज आपका बहुत ही अच्छा खासा ऑन हैंड होना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छी खासी आनी चाहिए, जिसके अंदर लाइनक्स हमारा मेन प्रेफरेंस रहता है। अदरवाइज हमारा विंडोज से भी हैकिंग करी जा सकती है, बट हाँ उसके अंदर में आपको टूल्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करने पड़ेगा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एनवायरमेंट है, सब कुछ सेटअप है ऑलरेडी, कोई इशू नहीं आता। पांचवा हो गया क्रिप्टोग्राफी। सक्सेसफुल एथिकल हैकर बनने के लिए हमको क्रिप्टोग्राफी आना ही चाहिए। सारी की सारी दुनिया इनक्रिप्टेड है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। सब चाहते हैं कि उनका डेटा कोई भी ना पढ़ पाए, तो भाई हमको डिक्रिप्शन का प्रोसेस पता होना चाहिए। डिक्रिप्शन के लिए हमें क्या आना चाहिए? क्रिप्टोग्राफी। अब अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको सर्टिफाई भी करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। अगर आपकी स्किल्स बहुत तगड़ी है तो मैं आपको ये सारे बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि हमारे पास सीएच होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो गया, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो गया, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के हमारे पास कुछ कोर्सेज हो जाते हैं। एक प्रोफेशनल वाला सर्टिफिकेट होता है और एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट होता है। बेसिकली ओएससीपी और ओएससी निकालना बहुत मुश्किल है, तो अभी इसके लिए मत जाइएगा तो सबसे पहले सीएच के लिए जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा हमारे पास कॉम्पिटिया के सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक्चुअली में कॉम्पिटिया वाले भी बहुत तगड़े रहते हैं। कॉम्पिटिया के अंदर में नॉलेज ग्राफ्स बहुत अच्छा होता है। सीएच के अंदर में नॉलेज ग्राफ्स होता है, बट वहाँ पर आपका 70% जितना भी है डेटा वो सारा थियोरेटिकल पार्ट में आ जाता है एक तरीके से। और बेसिकली इसके अंदर में भी क्या कहते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है। स्टिल मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस ज़्यादा बेटर। अगला आ गया कि मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हैकिंग के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको खुद की प्रैक्टिस को डेवलप करनी है तो ये सारी मैंने वेबसाइट्स मेंशन कर दी है, जिनमें से मेरी खुद की फेवरेट एक तो साइब्रेरी है।
साथ में ओवर दी वायर वॉर गेम सबके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर में, क्योंकि एक बार आप वॉर गेम्स क्लियर कर लेंगे ना तो आपका लाइनेंस का पोर्शन बहुत तगड़ा क्लियर होगा, साथ में हैकिंग का पोर्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप ट्राई हैक के लिए जा सकते हैं, बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में पोर्ट ट्रिगर, ताकि आप वेब एप्लीकेशन हैकिंग बहुत तगड़ी सीख पाए। और अगर आपको खुद की साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना है तो आप डिफेंड दी वेब की तरफ जाइए, या लेट्स डिफेंड नाम की एक वेबसाइट आती है उसकी तरफ जाइए, तो आपके लिए बहुत ही तगड़ा नॉलेज ग्रास्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला के लाइनक्स डिस्ट्रो जो कि हम लोग हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से मेरा पर्टिकुलर फेवरेट काली लिनक्स है। मैं काली लिनक्स पे आज तक काम करता हूँ। अदरवाइज काली लिनक्स एक हैवी ग्रेडेड सिस्टम हमारे पास आता है, ब्लैक हॉर्स लाइनक्स। अदरवाइज हमारे पास पैरेट सिक्योरिटी ओएस होता है, बैकबॉक्स होता है, फेडोरा होता है, टीएनएस होता है, क्यूओएस होता है। हमारे पास बहुत कई के लाइनक्स डिस्ट्रो आते हैं, बट ये सारे जितनी मेरे मेंशन करिए आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करिए, आपका हैकिंग का काम डायरेक्टली इनिशिएट हो जाएगा। अगर आपको किताबें वगैरह भी पढ़ना पसंद है तो मैंने कुछ किताबें मेंशन करी है, ये सारी वो किताबें जो कि एक्चुअली मैं पढ़ के खत्म कर चुका हूँ एंड मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। इनसे मेरा क्या कहते हैं नॉलेज ग्रास्प बढ़ा है, और साथ साथ में मेरे को ये भी पता चला है कि भाई किस तरीके से हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हटा के इन बुक्स के अंदर में मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल पोर्शन के बेस पे लिखा गया है। तो आप लोग अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस फील्ड के अंदर में, और साथ में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी अच्छे खासा कवर हो जाएगा। अब ये लास्ट पोर्शन आ रहा है जहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप एक अच्छी खासी एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका वर्क एथिक बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास वर्क एथिक नहीं है, वर्क एथिक इसका एक्चुअली में मतलब बताओ काम करने की चाह, अगर आपके पास चाह ही नहीं है काम करने की तो आप हैकर नहीं बन सकते। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच। भाई इस फील्ड के अंदर आपको 90% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम आने वाला है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप हैकर नहीं बन सकते यार, छोड़ दीजिएगा इस फील्ड। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए भाई। सोशल इंजीनियरिंग अगर किसी को नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में सोशल इंजीनियरिंग की जरूर बनाऊंगा, जहां पर मैं इतनी सी बात क्लियर करूंगा कि भाई एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के टाइम पे, कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करना चाहिए। मोटिवेटेड, ऑब्वियसली मोटिवेटेड नहीं रह सकते हम लोग ऑल द टाइम, हम लोगों को डिसिप्लिन रहना चाहिए इस फील्ड के अंदर, कि आप लोगों को अगर डेली 2 घंटा देना है इस फील्ड को तो 2 घंटा देना ही देना है। मोटिवेशन मायने नहीं रखता, यहाँ पर आपका डिसिप्लिन मायने रखेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर रख लें। क्रैकिंग प्रॉब्लम, देखो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना और प्रॉब्लम क्रैक करना दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है कि इशू आपके सामने आ गया, और प्रॉब्लम क्रैक करने का मतलब है कि आप जबरदस्ती की प्रॉब्लम सामने लाकर उसे खुद बैठ के ठीक कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली प्रिपेयर हो जाइए भाई वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ कि कल की डेट में हो सकता है आपका सिस्टम खराब हो जाए, कल की डेट में हो सकता है कि आपने सिस्टम के ऊपर आप किसी का हैक करने जा रहे थे, आप खुद ब खुद हैक हो गए, तो इस चीज से आप डरिएगा मत, बिल्कुल भी बिना डरे काम करिए, फेलियर से बिल्कुल नहीं डरिए, और ये सारी चीजों पर ध्यान रखिए। गुड एट सोशल इंजीनियरिंग, तो भाई सोशल इंजीनियरिंग मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये तो नेक्स्ट वीडियो है ही। अगर आप इससे इनमें से आपके पास कोई स्किल नहीं है तो जरूर उस पर टाइम इन्वेस्ट करिए, और इन जैसी सॉफ्ट स्किल को जरूर सीखिए, हैकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और साथ में आपकी लाइफ के लिए। अब भाई मैं आपको कुछ कोर्स बता देता हूँ। ये कोर्स आपके लिए बहुत फ्रेंडली है एंड सस्ते में पड़ जाते हैं, बेसिकली फ्री आते हैं सारे कोर्सेज, तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इसके अंदर में। जिनमें से मैं आपको शुरुआत करना चाहता हूँ लर्न एथिकल हैकिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो यहाँ से शुरुआत करेगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। साथ में जब पहला खत्म होगा तब जाकर आप सेकंड वाले पे जाइएगा, और सेकंड खत्म हो गया तो आप ये पाइथन वाले पे जाएंगे, ताकि आपकी कोडिंग स्किल बेटर हो सके। और एक बार कोडिंग स्किल बेटर हो गया तो आप वेबसाइट हैकिंग जाइए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑर्डर में लगा रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई किस तरीके से कहाँ से आगे बढ़ना है। तो ये था भाई मेरा रोड मैप, जिस तरीके से मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको इतनी सी बात बता सकूँ कि किस तरीके से हमको काम करना है, किस तरीके से हमको फील्ड में आगे बढ़ना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।